दुबे है। इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेवार केवल यहां के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब हैं। जी, ये शख्स निशिकांत दुबे है जो कह रहे हैं कि इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेदार केवल सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना है। यह फ्रिंज एलिमेंट नहीं है, 4 बार सांसद के चुनाव को जीत चुके हैं। यह शख्स प्रज्ञा ठाकुर नहीं है जो गोडसे का नाम लेते रहे और बीजेपी ने कहा यह फ्रिंज एलिमेंट ऐसे होते हैं। और फ्रिंज एलिमेंट की कतार में तो इस देश में नुपुर शर्मा को भी खड़ा किया गया। इस देश के भीतर कई नेताओं के नाम फ्रिंज एलिमेंट के तौर पर आए, लेकिन कल जब निशिकांत दुबे ने यह कहा तो पहला टेलीफोन जो गया उसमें यही कहा गया, दुबे तूने यह क्या किया। वो टेलीफोन पीएमओ से था, वो टेलीफोन अध्यक्ष का था यानी जेपी नड्डा का था, वो टेलीफोन गृह मंत्रालय यानी गृह मंत्री अमित शाह का था। जी, जिसने भी फोन किया और उसी का सवाल था, लेकिन यहीं से पहली बार बीजेपी के भीतर और जो प्रतिक्रिया उभर कर आई उसने दरअसल इस देश के बदलती हुई उस राजनीतिक तस्वीर को सामने लाकर खड़ा कर दिया जिसको शायद बहुत मशक्कत के साथ बीजेपी ने इस देश में गढ़ डाला है। क्योंकि बार बार यह सवाल उठता रहा है कि जिस रास्ते प्रधानमंत्री मोदी चल पड़े वो लिबरल हो गए हैं, और जब जब बुलडोजर से लेकर कोई बड़ा वक्तव्य उत्तर प्रदेश यानी लखनऊ से उठा तब तब कहा गया दरअसल हिंदुत्व की रक्षा तो इस देश में योगी आदित्यनाथ ही कर सकते हैं। और शायद यह वो प्रक्रिया है जिसमें नेता तो गायब हो जाते हैं, लेकिन जिनके द्वारा गढ़ा गया वो समाज अक्सर वैसे ही लोगों को खोजता है जिसे राजनीतिक दल एक मोड़ पर आकर फ्रिंज एलिमेंट कह देते हैं, या फिर राजनीतिक तौर पर पार्टी के भीतर उनका कद बढ़ा दिया जाता है। सियासी की इस ढलान पर भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों में संविधान कितना मायने रखता है और संविधान की व्याख्या करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कितना मायने रखता है, ये आज की तारीख में किसी को बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। और इस देश के भीतर अगर न्यायिक प्रक्रिया ही खत्म कर दी जाए, न्याय और न्यायिक अवस्था को ही खत्म कर दिया जाए, तो फिर बचेगा क्या। शायद इसीलिए जब भी किसी मुद्दे पर बीजेपी भी फंसी है तो बीजेपी ने भी अक्सर न्यायपालिका का नाम लिया है, अदालतों का जिक्र किया है और खुले तौर पर कहा है आपको न्याय चाहिए तो आप अदालत का दरवाजा खटखटाइए, वहां आपको न्याय मिल जाएगा। और जिस फैसले को लेकर शोर मचा है उस शोर को दबाने के लिए बीजेपी और मौजूदा सरकार ने भी पार्लियामेंट के भीतर और बाहर अक्सर इस बात का जिक्र किया है कि फिर अदालतों का मतलब क्या रहेगा अगर हम अदालतों के फैसले को नहीं मानेंगे तो। लेकिन यह तो बिल्कुल एक अलग लाइन है, एक अलग लकीर है। तो क्या एक संकट काल में बीजेपी फंसी है, या फिर बीजेपी के भीतर का जो घमासान उस तस्वीर को देखना और दिखाना चाह रहा है कि आने वाले वक्त में बीजेपी कहां खड़ी होगी, उसका कौन सा चेहरा होगा, उसका अपना अध्यक्ष कैसा होगा, उसका भविष्य का प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन सा होगा, उसके भविष्य के मुद्दे कौन से होंगे, बीजेपी किस लकीर के आसरे आगे बढ़ेगी जिससे इस देश के भीतर में जो उसका अपना हिंदुत्व का एजेंडा है वह कहीं ना कहीं राजनीतिक ताकत के तौर पर उन्हें सत्ता में बरकरार रखे। ये सारे सवाल इस दौर में इसलिए मौजूद हो गए हैं कि जब फोन की घंटी पर कहा जाता है दुबे तूने ये क्या किया, तो अगला सवाल यह भी है क्या वाकई प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की पूरी बिसात एक झटके में डगमगा गई। यानी जिस राजनीति के आसरे दुनिया भर में जो ढिंडोरा पीटा गया वह एक झटके में दागदार हो गया। क्या वाकई ऐसी परिस्थिति है? क्योंकि इसी पार्लियामेंट के भीतर और बहुत दिन हुए नहीं है जब वक्फ को लेकर चर्चा चल रही थी, उस वक्त बकायदा अदालतों का जिक्र करते हुए और कानून का जिक्र करते हुए देश के गृहमंत्री ताल ठोक कर कह रहे थे आपको अदालतों में जाना है तो जाइए, न्याय वहीं से मिलता है। और अगर इस देश का कोई कानून बनता है तो आप कानून को दरकिनार नहीं कर सकते हैं। और जिस देश में संविधान की व्याख्या करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की मौजूदगी हो और एक खास कालखंड में वही सीजीआई जो सुप्रीम कोर्ट की अगुवाई करता है, क्योंकि उस दौर की पहचान उसी सीजीआई से जुड़ती है जैसे इससे पहले चंद्रचूड़ से जुड़ी, जैसे एक वक्त गगोई से जुड़ी। कोई भी नाम ले सकते हैं, लेकिन इससे पहले कभी उंगली उठाई नहीं गई। और न्यायपालिका को लेकर, अदालत को लेकर, कानून को लेकर हमें लगता है कि खुद सुनिए जब पार्लियामेंट के भीतर
तैश में आकर देश के गृहमंत्री अदालतों और न्याय का जिक्र किस तर्ज पर कर रहे थे और कानून सबको मानना चाहिए कैसे कह रहे थे। सरकार का या किसी भी निजी संस्था का कोई भी फैसला मान्यवर कायदे की कोर्ट से बाहर कैसे हो सकता है? कोई भी फैसला हो, ये देश की अदालत वो फैसले तक रीच ही नहीं रखेगी। नागरिक ग्रीवेंसेस लेकर कहां जाएंगे? जिसकी भूमि हड़प कर ली गई वो कहां जाएगा? ऐसा नहीं चलेगा। आपकी वोट बैंक के लिए आपने किया था, हम खारिज कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। अदालत में जाइए, जिसको ग्रीवेंसेस है इधर और साइड से, और अदालत न्याय करेगी। न्याय के लिए तो अदालतें बनी है। और मान्यवर, यहां एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटीज कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? ये कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। सुनकर अच्छा लगा होगा, इस देश के गृहमंत्री अदालत, न्याय, कानून का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन एक क्षण के लिए याद कीजिए, उत्तर प्रदेश की एक सभा में चुनाव प्रचार के वक्त चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस और 2 दिनों तक प्रचार न करने पर जो निर्देश जारी किए थे, उस वक्त बाकायदा धर्म का इस्तेमाल करते हुए किन शब्दों का इस्तेमाल चुनाव प्रचार में अमित शाह कर रहे थे, उस वक्त वह देश के गृहमंत्री नहीं थे, बीजेपी के अध्यक्ष हुआ करते थे। और उत्तर प्रदेश की रैली में वो जिन बातों का जिक्र सभा में कर रहे थे, वो शायद चुनाव आयोग भी बर्दाश्त नहीं कर पाया, या फिर उस समय तक इस देश का चुनाव आयोग समझता था, कानून को जानता था, इस देश में चुनावी प्रक्रिया को समझ चुका था। लेकिन एक झटके में वही चुनाव आयोग को लेकर और चुनाव आयोग की नियुक्तियों को लेकर जब सवाल इस देश के लोकतंत्र पर एक काले बादल की तरह मंडराने लगा, तो भारत में सत्ता की राजनीति खामोश हो गई। विपक्ष ने चाहे जितना शोर मचाया, शायद इसीलिए निशिकांत दुबे और उसके साथ